अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न वर्चुअल टीवी से मेरा नाम है सईद। आज हम आपको बताएंगे कि यूएस विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और आपने कहाँ अप्लाई करना है और कौन कौन सी चीज़ें इंटरव्यू के वक्त आपने साथ लेके जानी हैं। टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप अगर वीज़ा से रिलेटेड किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो हम कोशिश करेंगे हर वीक एक वीज़ा से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड किया करेंगे जो आपकी रहनुमाई करेगी। और चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है यूएस विजिट वीज़ा। हर मुल्क में वीज़ा की दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, एक इमिग्रेंट वीज़ा होते हैं और दूसरा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा वो वीज़ा होते हैं जिसमें कोई शख्स अपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुकम्मल तौर पर सेटल हो जाता है, अपनी पहले मुल्क से अपनी सुकूनत छोड़ के दूसरे मुल्क में परमानेंटली रहायश पजीर हो जाता है। इसको कहते हैं इमिग्रेंट वीज़ा। और दूसरा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होते हैं जिसमें कोई भी शख्स अपने मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए टेम्परेरीली शॉर्ट पीरियड के लिए जाता है और वो फिर लौट के अपने वतन वापस जाता है, तो उसको कहते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। विजिट वीज़ा जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में फॉल करता है। तो यूएस विजिट वीज़ा जो है इसकी दो सब कैटेगरीज हैं, B1 और B2। हम आपको अलग-अलग इसकी डिटेल बताएंगे। B1 कैटेगरी एक्चुअली जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के सिलसिला में किसी एसोसिएट से कंसल्ट करने आना चाहते हैं उनके लिए, या साइंटिफिक एजुकेशनल प्रोफेशनल और बिजनेस कन्वेंशन अटेंड करने के लिए है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने के लिए अगर आपको अमेरिका आना पड़े तो उसके लिए आप B1 कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि आप विजिट पे आके काम नहीं कर सकते। तो B1 कैटेगरी की आपको समझ आ गई होगी कि इसमें आके आप कोई वर्क नहीं कर सकते। किसी कंसल्टेंसी की सूरत में अगर आपको अमेरिका आने की ज़रूरत है तो उस सिलसिले में आप आ सकते हैं। अगर कोई कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना हो, उस सिलसिले में विजिट वीज़ा पे आके आप वो कर सकते हैं, कोई वर्क नहीं कर सकते। यूएस विजिट वीज़ा की कैटेगरी जो दूसरी वो B2 है, जिसमें टूरिज्म, वेकेशन, विजिट विद फ्रेंड और रिलेटिव्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, participation in social events hosted by fraternal, social or service organizations, और इसी तरह participation by amateurs in music, sports or similar events or contests if not being paid for participating, enrollment in a short recreational course of study not for credit towards a degree, for example a 2-day cooking class while on vacation। B2 में आप विजिट पे आ सकते हैं रिलेटिव को मिलने, फ्रेंड्स के साथ वेकेशन मनाने, किसी रिक्रिएशनल कोर्स जिस तरह कोई 2 दिन की क्लास हो लेकिन उसमें कोई पेड ना हो, या कोई शौकिया तौर पर म्यूजिक का कोई पार्टिसिपेंट आना चाहते हो जो कि वो पेड ना हो, तो इस तरह की कैटेगरी जो है वो B2 कैटेगरी में आती हैं। आपको कैटेगरीज का पता चल गया होगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको इसके लिए चाहिए क्या, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपका पासपोर्ट जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए उसको। अब जब आपकी रिटर्न डेट हो तो 6 मंथ के लिए वो वैलिड होना चाहिए। और पहली चीज़ पासपोर्ट हो गया। दूसरी चीज़ है 2x2 के वाइट बैकग्राउंड के फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे। पासपोर्ट साइज जिस तरह होते हैं 2x2 उनका साइज होगा और बैकग्राउंड होगा उसका वाइट। और हम इसका एक एग्जांपल के तौर पे फोटो वीडियो में शेयर कर देते हैं जिसको देख के आप सही अंदाज़ा कर सकते हैं। और अगर फोटोग्राफर के पास आप फ़ोटो बनवाने जाएंगे तो उसको ये फ़ोटो दिखा के आप अपना फ़ोटो बनवा सकते हैं।
اس طرح کی 2 انچ بائی 2 انچ کی پکچر ہوگی اور وائٹ بیک گراؤنڈ ہوگا اس طرح کا. تیسری چیز جو ہے آپ کے پاس اس کی جو ریزن ہے وہ سالڈ ہونی چاہیے. وزٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے تیسری چیز آپ کی ڈاکومنٹری ریزن ہونی چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ ایک ڈاکومنٹڈ چیز ہو. مثال کے طور پہ آپ کوئی میچ اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کرکٹ کا میچ اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں تو اس کی آپ کو اگر آپ اپنے ریزن کو سالڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میچ کی ٹکٹس آپ کے پاس آپ نے بائی کر رکھی ہوں. اور دوسرا آپ کی اکاموڈیشن, آپ کی رہائش اگر آپ ہوٹل میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس طرح کی اگر ڈاکومنٹیشن آپ اپنے ساتھ لائیں گے تو ویزا آفیسر کو آپ کنونس کر سکیں گے کہ واقعی میں جانے میں سیریس ہوں. اور دوسری چیز آپ نے ویزا آفیسر آپ سے اس چیز کی شورٹی ان کو درکار ہوتی ہے کہ جو بندے وزٹ ایز اے وزٹر وزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں ان کا جو ہے سٹے وہ ٹیمپریری ہونا چاہیے, نہ کہ وہ اس صورت میں اپنی پلاننگ بنا رہے ہوں کہ وہ ادھر آ کے اوور سٹے کریں گے. اس کائنڈ کی اگر آپ ویزا آفیسر کو سیٹسفیکشن کروا دیتے ہیں کہ واقعی میں جس پرپس کے لیے میرے پاس ڈاکومنٹیشن ہے میں اسی پرپس کے لیے جا رہا ہوں, تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں اور آپ کے ویزا حاصل کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس سے اگلی چیز آپ کے پاس آپ کی جو وزٹ کی ڈیوریشن ہوگی اس کے مکمل اخراجات جو ہیں وہ آپ کے بینک میں اس کی فنڈز اویلیبل ہونے چاہیے اور ایٹ لیسٹ 6 منتھ سے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہونے چاہیے اور وہ آپ اسٹیٹمنٹ ساتھ لے کے آئیں گے ایز اے پروف آف فنڈز کہ میں جہاں جا رہا ہوں میں اپنے ایکسپینسز جو ہوں گے وہ ان کو برداشت کرنے کے لیے میرے پاس فنڈز موجود ہیں. میری ٹکٹ کے لیے جو ہوٹل ادھر کھانا وغیرہ آپ نے کھانا ہے, رہائش رکھنی ہے, سارا آپ کے پاس فنڈز جو ہے نا وہ آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے. نیکسٹ جو چیز ہے جہاں آپ کی مستقل رہائش ہے اس کنٹری سے آپ کی وابستگی جو ہے نا وہ سٹرونگ ہونی چاہیے. سو آپ اس کو ڈاکومنٹری اگر پروو کریں گے کہ واقعی میں اپنے جہاں میری رہائش ہے مستقل میری اپنے ملک کے ساتھ ٹائز جو ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہیں اور ڈیفینیٹلی آئی ول کم بیک آفٹر مائی وزٹ. تو یہ ایک اگر آپ اس ویزا آفیسر کو یہ اشور کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ میرا جو سٹے ہے وہ جسٹ ٹیمپریری ہے اور میں واپس ضرور آؤں گا, اس کے لیے آپ اپنے فیملی سے وابستگی اگر آپ کی جاب ہے یا بزنس ہے اس کو آپ اس کے ڈاکومنٹس آپ اگر ویزا کے وقت اپنے ساتھ لائیں گے تو یہ چیز آپ کی جو اپنے ملک سے وابستگی ہے کہ بندہ یہ صرف ٹیمپریریلی جا رہا ہے اور ضرور واپس آئے گا, ایز اے اس کو اگر آپ ویزا آفیسر کو پروو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کے ویزا حاصل کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ساری چیزیں اگر آپ کو کوئی بزنس ہے اس کے ڈاکومنٹس, اگر آپ کی جاب ہے تو اس کا اگر جاب سے آپ لیٹر ساتھ لگا سکتے ہیں کہ میں یہ جاب کرتا ہوں اور میں ٹیمپریریلی چھٹی لے کے جا رہا ہوں یا میری فیملی ادھر ہے اور ان کی ٹیک کیئر میں نے آ کے واپس کرنی ہے, تو اس طرح آپ ان کو پروو کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے ویزا فی. جب آپ سارے یہ ڈاکومنٹس اپنے ریڈی کر لیتے ہیں تو اگر پھر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ہے جی $US میں 185. تو جس کنٹری سے بندہ کوئی اپلائی کر رہا تو وہ اس کو اپنی کرنسی میں کنورٹ کر کے حساب لگا سکتا ہے کہ اس کی کتنی بنے گی اس ملک کی کرنسی میں. $US میں 185 ہے وہ پے کرنے پڑیں گے. جب آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ریڈی ہو جائیں گے تو اٹ مین کہ آپ اپلائی کرنے کے لیے ریڈی ہیں. تو آپ نے اپلائی کرنے کے لیے US گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے ceac.state.gov.
इस पे आपने जाना है और जिस कंट्री में आप रहाइश पजीर हैं उसका आपने नाम एंट्री करना है। तो वो आपका मुतलका कॉन्सुलेट जनरल जो है उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें आपने फॉर्म है विजिट वीज़ा के लिए DS-160, आपने इसको ऑनलाइन फिल करना है और ऑनलाइन सबमिट करवा देना है। उसमें जो आपसे बेसिक आपकी सारी जो डिटेल्स हैं वो मांगेंगे। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इस DS-160 को फिल करने के लिए एक सेपरेट उसकी वीडियो बना दें, तो उसको आपने फिल करके ऑनलाइन सबमिट करवा के उसकी आपने रिसीट जो है वो आपने रिसीविंग की, सबमिशन की रिसीट जो है वो आप इंटरव्यू के वक्त आपने अपने हमरा लिख के जानी है अपने इंटरव्यू के टाइम पर। उसके बाद आपने जब अपनी $185 ऑनलाइन आपने सबमिट करवा दिए तो उसकी भी रिसीट आपने निकालनी है, प्रिंट करनी है। ये भी आप इंटरव्यू के वक्त साथ लेके जाएंगे। उसके बाद मरहला आता है आप अपना स्केड्यूल करेंगे इंटरव्यू की बात करें तो जो 13 साल से कम बच्चे और 80 साल से ज्यादा एज के जो बुजुर्ग होते हैं उनका जनरली इंटरव्यू नहीं होता, और जो 14 से 79 साल की उम्र के अफराद होते हैं उनका मोस्टली इंटरव्यू जरूर होता है। अपने जो मुतलका कॉन्सुलेट जनरल है उसकी वेबसाइट पे जाके आपने अपना इंटरव्यू स्केड्यूल करना है। ये इसका टाइम हर मुल्क अपना डिफरेंट है, वो एप्लीकेशन के हिसाब से नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन जितनी होंगी उसके हिसाब से वो फिर डेट्स आपको मिलेंगी। और बाकी ये सारी चीजें आपने साथ लेके जानी है। फिर गुड लक, आप की किस्मत, अगर आप अपने फिर से डॉक्यूमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे जो आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर सकें और इसका शॉर्ट पीरियड के लिए आप उनको प्रूव कर दें कि मैं शॉर्ट पीरियड के लिए जाना है, तो आपके वीजा के चांसेस ज्यादा होंगे। और दूसरी ये बात कि एक बात आप क्लियर समझ लें कि विजिट वीजा पे आप US में जाके आप काम बिल्कुल नहीं कर सकते और आपका स्टे जो है वो टेम्परेरी होगा। आप अपने जो मुतलका टेन्योर होगा उसको कंप्लीट करके वापस जाना होता है। गुड लक, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको बारे में कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है जो हम क्लियर नहीं कर सके तो आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। हम आपको जो वीजा के रूल्स हैं US गवर्नमेंट के उसके मुताबिक उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।